हाउ डू आई नो इफ माई इंस्टाग्राम इज फ्रीज्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज्ड है या नहीं है। बेसिकली ये एक वहम है जो आपको हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये फ्रीज्ड वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है इंस्टाग्राम के लिए। कोई बर्फ़ नहीं जम रही वहाँ पे इंस्टाग्राम पर, आपके रील्स नहीं चल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि बर्फ़ जम गई आपके इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, आप रील्स अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी रील्स आपके फॉलोअर्स तक भी नहीं पहुँचती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी रील्स वायरल हुई थी और उन्हीं से आपको फॉलोअर्स इकट्ठे हुए थे, 10,000 20,000 फॉलोअर्स इकट्ठे हुए थे। अब आप जो रील्स अपलोड कर रहे हो वो उन्हीं फॉलोअर्स तक नहीं पहुंच पा रही। इसी का मतलब होता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज्ड है। और इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि कैसे आप अपने फ्रीज्ड अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हो इन सम सिंपल वेज। सबसे पहला मेथड, आपको जस्ट चेक करना है कि आपके रील्स पर व्यूज आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहली बात, अगर आपके रील्स पर व्यूज आ रहे हैं फ्रॉम योर फॉलोअर्स ओनली, मतलब आप रील्स अपलोड कर रहे हो, वही गिने चुने फॉलोअर्स ही लाइक कर रहे हैं आपकी रील्स, तो शायद आपका कंटेंट खराब हो सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है, हम इसको फ्रीज्ड नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप पहली जैसी रील्स डालते थे अब भी वैसी ही रील्स डाल रहे हो तो तब भी आपकी रील्स वायरल नहीं हो रही, मतलब नॉन फॉलोअर्स से आपके बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज्ड है। ये इंस्टाग्राम की तरफ से ही शायद से किया जाता होगा। बेसिकली ये वर्ड मैं यूज क्यों ही कर रहा हूँ, शायद क्योंकि ये इंस्टाग्राम की तरफ से नहीं किया जाता है। पहला मेथड, आपको जस्ट पता लगाना है कि आपका इंस्टाग्राम पर व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये तब पता चलता है जब आप कंटिन्यूसली कंटेंट अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर। लाइक आपने पिछले कल 3 रील अपलोड करी और तीनों पर सेम व्यूज थे, तो ये मतलब हो सकता है कि आपकी रील्स जो है फॉलोअर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आपकी रील्स फॉलोअर्स तक पहुंच रही है, अब नए लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो ये दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपका या तो कंटेंट पुराना हो चुका है, मतलब आपके जो फॉलोअर्स रील्स से आए हैं अब आप उस तरीके की रील्स नहीं डाल पा रहे हो तब भी आपको व्यूज नहीं आते, या फिर आपने सडनली कंटेंट को चेंज किया हो तब भी आपके व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी मन में कोई शक है कि मेरा ये अकाउंट खराब हो चुका है, मुझे नए अकाउंट पर जाना चाहिए, तो उसके लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। जस्ट आपको आने वाले 3 दिन तक डेली की 3 रील अपलोड करनी है। मतलब आने वाले 3 दिन तक आपको 3 रील्स अपलोड करनी है, मतलब टोटल हो गई 9 रील्स। ये 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव मतलब फ्रीज है या नहीं है। आपको जो भी रील्स अपलोड करनी है वो आपकी हाई क्वालिटी में होनी चाहिए, ट्रेंडिंग ऑडियो पर होनी चाहिए, और वो सारा जोर आपको लगाना होगा अपनी इंस्टाग्राम रील्स में। हैशटैग वगैरह सब कुछ लगाओ, अच्छे लगाओ, अनयूज्ड मत लगाओ। जो आपकी रील में एक्चुअल में चीजें हैं वही मेंशन करो एज हैशटैग। एंड सारा एसईओ करने के बाद आपको 3 दिन तक कंटिन्यूसली अपलोड करना है, और आपको 3 दिन के बाद चेक करना है कि कौन सी रील पर सबसे ज्यादा व्यूज हैं। अगर आपकी रील पर पहले भी व्यूज अंडर 1 के आते थे और ये 9 रील्स अपलोड करने पर भी अंडर 1 के ही हैं, देन यू जस्ट नीड टू मेक अ न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि शायद वो खराबी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में ही है, क्योंकि आपने जोर लगा दिया पूरा। जो आप पहले रील्स अपलोड करते थे उससे भी आपने इम्प्रूव्ड रील्स अपलोड करी हैं, तब भी जाकर के आपको बिल्कुल भी इम्प्रूविंग रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, देन दिस इज द टाइम आपको अभी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को चेंज करना चाहिए, वो पुराना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ये 9 रील्स अपलोड करते ही, मतलब आप जितने आपके एवरेज व्यूज थे 100 200, अब उनमें से 9 रील्स में से एक भी रील पर अगर आपको 5,000 6,000 या फिर 3 गुना 4 गुना व्यूज आ चुके हैं एवरेज व्यूज से, तो आपको जस्ट उसी अकाउंट को फिर से रिवाइव करना है। वो कैसे होगा, आपको कंटिन्यूसली रील्स अपलोड करनी है, पोस्ट अपलोड करनी है। कीप इन माइंड, लोग रील्स बनाने के चक्कर में पोस्ट को भूल ही गए हैं। आपको अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि इंस्टाग्राम पहले एक फोटो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म था, ना कि रील्स वीडियोस तो अभी डाली हैं, लेकिन जो पोस्ट की रीचेस हैं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आपको पोस्ट भी अपलोड करनी चाहिए रील्स के साथ साथ। ऐसा मत समझो कि रील्स की सहायता से ही हमारे अकाउंट बढ़ेंगे, हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो अगर आपकी एक रील भी उन 9 रील्स में से व्यूज अच्छे ला पा रही है, जहाँ ला चुकी है, तो आपको जस्ट अपने अकाउंट को इम्प्रूव करना है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है। थोड़ा और हट के कंटेंट बनाइए, आउटडोर जाइए, जो भी निश है इम्प्रूविंग कंटेंट डालो, देन आपको इम्प्रूविंग रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको ये 9 रील्स अपलोड करने पर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको सीधा अपना अकाउंट चेंज करना चाहिए। ओल्ड है वो तो नया बना लेना चाहिए। एक और तरीका है, आपको नया बना लेना है, लेकिन अगर आपके पुराने अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, वो आप नहीं छोड़ना चाहते, तो आपको नया तब भी बनाना है। लेकिन इस बार आपको करना पता क्या है, रील अपलोड नए पर करनी है और इनवाइट कोलैबोरेशन का
करके अपने ओल्ड अकाउंट के साथ कोलैब करना है। इससे क्या होगा, आपका जो पुराना अकाउंट है वो भी रिवाइव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट न्यू अकाउंट। तो ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं इफ यू विल अप्लाई ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके भाई मित्रों।